Hello everyone, welcome back to the channel. This is Hit. Before we start, there is a small disclaimer. I am not SEBI registered research analyst. Please consult your financial advisor before taking any trade. We are not responsible for any type of profit and loss by saying this video. So कल के वीडियो में हमने ये सारे स्टॉक्स देखे थे. सबसे पहले IIFL. IIFL में आज कम्प्लीटली यहाँ पे एक डाउनफॉल हुआ और यहाँ पे वो 20 SMA के गैप के आसपास 630 के सपोर्ट के आसपास वो ट्रेड कर रहा है. हो सकता है कल यहाँ पे वो 20 SMA के नीचे जाए और RSI भी गिर जाए तो यहाँ पे एक डाउनफॉल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है. नेक्स्ट मारुति. मारुति में यहाँ पे वो अभी भी इस कैंडल के हाई को क्रॉस करने की ट्राई कर रहा है. लगभग 16,242 RSI 40 के ऊपर क्रॉस करने की को ट्राई कर रहा है यहाँ पे. मगर यहाँ पे अब चलते हैं ऑटो सेक्टर की ओर. ऑटो सेक्टर ही सपोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे पूरी तरह से. सेक्टर वैसे भी यहाँ पे वो अपर बोलिंग लोअर बोलिंगर बैंड के नीचे क्लोजिंग दी और RSI ने भी 60 के नीचे क्लोजिंग दी, तो यहाँ पे हो सकता है आगे भी गिरावट देखने को मिले हमें. प्लस अभी भी यहाँ पे सपोर्ट और स्टॉक ले सकता है क्योंकि यहाँ पे 40 के ऊपर क्रॉस होने की ट्राई कर रहा है वो. प्लस अगर यहाँ पे वो साइडवेज भी जाएगा, अगर मान लेते हैं एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे वो साइडवेज भी जाता है तो कुछ दिनों के लिए वो साइडवेज जाएगा, फिर यहाँ पे डबल बॉटम बन सकता है और उसके बाद वो यहाँ से वापस बाउंस दे सकता है. सो यहाँ पे ये स्टॉक आपका रडार पर होना चाहिए. नेक्स्ट इंडियन बैंक. इंडियन बैंक में आज यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास ओपनिंग हुई. 861.40 का रेजिस्टेंस था, 862 पे यहाँ पे ओपनिंग हुई. RSI ने 60 को रेजिस्टेंस की तरह किया और डबल यहाँ पे हो सकता है डबल टॉप कंफर्म कर रहा है वो. अगर कल यहाँ पे 20 SMA के 2-3 दिन बाद यहाँ पे 20 SMA के नीचे हो जाता है स्टॉक तो हो सकता है डबल बॉटम कंफर्म हो चुका हो. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया. सेल. सेल में भी आज सेम यहाँ पे सब स्टॉक 20 SMA के आसपास ट्रेड कर रहे हैं. प्लस यहाँ पे तो गैप का सपोर्ट भी है. सो हो सकता है वो एक बार 141 के गैप के सपोर्ट पे आसपास जाए और RSI 60 के नीचे टर्न हो गया है. वीकली RSI भी यहाँ पे 60 का सपोर्ट ले रहा है अभी भी. अगर यहाँ पे डेली RSI 60 के नीचे टर्न हो गया तो हो सकता है यहाँ पे वो एक बार गैप के आसपास जाए और वापस वहाँ से मुड़ जाए. आशापुरा माइंस. आशापुरा माइन केमिकल में यहाँ पे RSI ने 40 के नीचे गया. अभी भी RSI जब तक वो 36 के ऊपर है तब तक यहाँ पे कोई हो सकता है एक प्रोबेबिलिटी हो क्योंकि यहाँ पे वीकली RSI 57 के आसपास और मंथली RSI 67 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है. तो एक बार यहाँ पे डेली में एक पुल बैक देखने को मिले लगभग यहाँ तक का 20 SMA तक का 866 तक और वापस वहाँ से जाए. वैसे यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से उसने सपोर्ट तोड़ दिया है, कैप का सपोर्ट. आखिरी सपोर्ट अब यह हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक मारुबुजू पैटर्न है जो बुल्स का कंट्रोल दिखाती है. 705 के आसपास. आज के ब्रेकआउट स्टॉक्स में जिंदाल में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे काफ़ी स्टॉक गिरा ऊपर से. लगभग 50% तक वो गिरा. लगभग इसका हाई था 380 और वहाँ से गिर के वो लो लगाया 153 तक. प्लस यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है RSI ने भी यहाँ पे परफेक्ट 40 का सपोर्ट लिया. RSI ने यहाँ पे 40 का सपोर्ट लिया. प्लस यहाँ पे वॉल्यूम ने कंफर्मेशन दिया. वॉल्यूम ने यहाँ पे कंफर्म किया. प्लस यहाँ पे अगर आप देखें तो एक प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है जो कि है मॉर्निंग स्टार पैटर्न. यहाँ पे 3 बार कैंडलस्टिक पैटर्न. यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न इसका हाई अभी क्रॉस होने सकता है क्योंकि यहाँ पे 190 का एक हाई लगाया हुआ है इसने. 190 का हाई हो सकता है एक बार क्रॉस हो जाए. वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा है यहाँ पे.
एक वॉल्यूम के साथ यहाँ पे हो सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी वो कंफर्म कर रहा है वॉल्यूम, और यहाँ पे एक लाउड मूव भी है। प्लस देख एक और चीज़ है यहाँ पे, यहाँ का यहाँ पे आरएसआई का डाइवर्जेंस भी है। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो यहाँ पे इसका आरएसआई था 28.70, वहाँ से उठ के वो 13.26 तक चला गया, और वहाँ से यहाँ पे प्राइस था लगभग लगभग यस 160, 160.161 से वो गिर के 154 तक वो चला गया। मतलब प्राइस गिरा और आर से बड़ा एक बुलिश डाइवर्जेंस भी है। प्लस यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे एक बॉटम भी वो बना रहा है, आउटसाइड इनसाइड पैटर्न भी है, आरएसआई का डाइवर्जेंस भी है। और डेली टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे बाप रे बाप, यहाँ पे एक लाउड मूव हुआ है और उसको कंफर्मेशन भी मिला है वॉल्यूम के साथ। इतनी अगर आप आज मार्केट को देखें तो निफ्टी लगभग लगभग यहाँ पे 1.38% तक वो गिर के क्लोजिंग आई है 25,232 के आसपास। और यह स्टॉक का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये यहाँ पे एक स्क्वीज का ब्रेकआउट भी हो रहा है, यहाँ पे वो एक स्क्वीज में फंसा हुआ था, वो एक स्क्वीज का ब्रेकआउट भी यहाँ पे हो रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी अच्छा सेटअप बना हुआ है। अगर ये कल इसका हाई क्रॉस होता है 190 पर तो आगे कंफर्मेशन मिलेगा। इस कैंडल का हाई अगला रेजिस्टेंस हो सकता है जो कि 220, यहाँ पे 230, 230 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। 20 SMA का सपोर्ट रहेगा लगभग 167 के आसपास। 167 का एक सपोर्ट रहेगा, 190 और 213 का रेजिस्टेंस रहेगा। नेक्स्ट नेशनल एल्यूमिनियम। नेशनल एल्यूमिनियम सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा स्टॉक भागा। वीकली टाइम फ्रेम पे वो उसने एक स्पिनिंग टॉप बनाई, इसका हाई एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद इस हफ्ते का हाई भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा 370, और वहाँ से वो एक यहाँ आज रेड कैंडल में क्लोजिंग आई। अभी यहाँ पे 20 SMA काफ़ी दूर लगभग 332 के आसपास। प्लस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अपना काम कर रहा है और डाइवर्जेंस भी अपना काम कर रहा है। हाईएस्ट आरएसआई यहाँ पे था, यहाँ पे हाईएस्ट आरएसआई और प्राइस हाईएस्ट था यहाँ पे। आरएसआई हाई से यहाँ तक गिरा और प्राइस भी यहाँ तक बढ़ा हुआ है। सो ओवरऑल यहाँ पे हो सकता है वो डाइवर्जेंस अपना काम करे। यहाँ पे इस कैंडल का लो शायद ब्रेक हो जाए तो तकरीबन 374 अगर कल ब्रेक होता है तो यहाँ पे हो सकता है डाइवर्जेंस अपना काम करे, क्योंकि यहाँ पे एक दो दिन के लिए वो 60 का सपोर्ट ले सकता है। बाद में यहाँ पे 20 SMA अगर सपोर्ट तोड़ देता है तो लगभग 300 के आसपास का यहाँ पे सपोर्ट है, 332 के आसपास, सॉरी 332 के आसपास का यहाँ पे एक सपोर्ट रहेगा। अगर वो 2-3 दिन में टूटता है तो यहाँ पे एक गिरावट आ सकती है। डाइवर्जेंस अपना काम कर रहा है। प्लस ये लगभग लगभग 3-6 बार डाइवर्जेंस है। सो यहाँ पे हो सकता है एक बार यहाँ पे सपोर्ट लो, उसके बाद यहाँ पे इस मारूबुजू का सपोर्ट लो लगभग इस कैंडल का लो 298 के आसपास। सो 374 370 का रेजिस्टेंस लेवल, 356 20 SMA 356 का एक सपोर्ट लेवल रहेगा, 20 SMA आसपास रहेगा 332 का, और 298 का अगला सपोर्ट लेवल रहेगा। नेक्स्ट अशोक लेलैंड। जैसे अभी फार्मा का बताया वैसे ही ऑटो का हाल है। अभी ऑटो सेक्टर में भी यहाँ पे काफ़ी तगड़ी गिरावट हुई है। सॉरी, अभी भी यहाँ पे एक ऑटो का बताया था, ऑटो में भी यही हाल है। अब चलते हैं निफ्टी फार्मा की ओर।
फार्मा में भी यही हाल है। यहाँ पे 60 के नीचे वो पहले जा गया, और उसके बाद लाउड मूव हुआ। लाउड मूव के बाद यहाँ पे वो उसने 40 का सपोर्ट भी तोड़ दिया और अपर बोलिंगर बैंड के नीचे वो ट्रेड करा है। सो यहाँ पे अशोक लेलैंड में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा बुलिश ट्रेंड हो रहा है। प्लस मंथली टाइम फ्रेम पे एक और चीज़ है, यहाँ पे इतनी बड़ी शेडो बना है, मतलब ऊपर से कोई ना कोई माल बेच रहा है लगभग 191 के आसपास के लेवल से, 191.80। और वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे करेक्शन हुआ है 2-3 हफ्तों में। वैसे यहाँ पे 2% और 4-5% का यहाँ पे करेक्शन हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पे उसने यहाँ पे कंफर्म किया है, क्योंकि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस भी था। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से प्राइस बढ़ता हुआ चला जा रहा है। हाईएस्ट आरएसआई यहाँ पे था, सॉरी यहाँ पे डाइवर्जेंस कोई नहीं है क्योंकि यहाँ पे आरएसआई और प्राइस दोनों साथ में चल रहे हैं। पर यहाँ पे इसने 20 SMA को ब्रेक किया है, मतलब यहाँ पे एक शायद रेजिस्टेंस अपना काम कर रहा है, या फिर यहाँ पे कोई और अपना माल बेच रहा है, मतलब कुछ तो नेगेटिव हो रहा है। सो इस कैंडल का हाई एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर कल इसको रिवर्स होना है तो कल हो सकता है इस कैंडल का हाई वो क्रॉस कर जाए, या फिर 20 SMA के ऊपर क्लोजिंग आए 182, 183, 183 का यहाँ पे एक 20 SMA का सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट इस कैंडल के आसपास आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बार बार प्राइस एक्शन अपना काम कर रहा है। सो इस कैंडल का लो हम एक सपोर्ट की तरह मान सकते हैं। 165, 163 रेजिस्टेंस रहेगा, 191.80, 189.75, 183 का 20 SMA का रेजिस्टेंस बन चुका है, और 165 का एक सपोर्ट रहेगा। नेक्स्ट, कैन फाइनेंस होम। कैन फाइनेंस होम में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा है स्टॉक, शायद मैंने पहले भी शेयर करा हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक ट्रेंड चैनल में बन चुका है। RSI 60 के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे इतनी बड़ी एक स्पिनिंग टॉप ही एक सवाल है, क्योंकि यहाँ पे इस स्पिनिंग टॉप का हाई और लो दोनों, हाई बताता है सेलर्स के यहाँ पे, लो बताता है बायर्स कहाँ पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, एक यहाँ पे एक RSI यहाँ पे सबसे ज़्यादा 3 बार डाइवर्जेंस बोलते हैं इसको। RSI यहाँ पे गिरता जा रहा है, और यहाँ पे प्राइस की बात करें तो प्राइस यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। सो इसको 3 बार डाइवर्जेंस बोलते हैं। इस बार उसने कंफर्म किया, उसके बाद यहाँ से अगर आप देखें तो हाई से यहाँ तक लो तक 10% तक यहाँ पे गिरावट आई, और यहाँ पे RSI ने 40 का काम किया और वापस वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। सो यहाँ पे अभी की बात देखें तो अभी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की गाड़ी जो रेंज है उसमें स्टॉक फंसा हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा वो 60 के ऊपर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन डेली का RSI 60 के ऊपर नहीं जा रहा है। जब तक वो डेली साइडवेज है तब तक यहाँ पे हो सकता है ऑप्शन सेलर अपना काम कर जाए। अगर यहाँ पे इसके अलावा सपोर्ट देखें तो इस कैंडल का अगला सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मारुबुजू है, यहाँ पे भी मारुबुजू बनी हुई है। 183 ना 883, 881 और 860 का सपोर्ट रहेगा। 963.80 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। नेक्स्ट, पेटीएम में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, और उसमें रेजिस्टेंस के आसपास वो कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे एक बार वो रेजिस्टेंस के आसपास फंस चुका है यहाँ पे अब, और RSI यहाँ पे 60 का नीचे जा चुका है। एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसका RSI था 57.69 और इसका RSI है 56, मतलब RSI गिरता जा रहा है। यहाँ पे क्लासिक एक पैटर्न भी बन रहा है,
यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनी हुई है, प्लस अपना ट्रेंड यहाँ पे वो बदल चुका है। अगर आप सिंपल प्राइस एक्शन भी जानते होंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड यहाँ पे बदल चुका है। हायर हाई हायर लो की वजह से वो अब लोअर लो और लोअर हाई बनाता जा रहा है। यहाँ से अब हो सकता है वो आगे भी करेक्शन मोड में जा चुका है, क्योंकि यहाँ पे अब प्राइस भी सपोर्ट कर रहा है और पैटर्न भी सपोर्ट कर रहा है। सेलर ऊपर भी यहाँ पे अपना पावर जमा कर बैठे हुए हैं। सो अगला सपोर्ट रहेगा इस कैंडल के आसपास, इस कैंडल का लो 1248 और उसके बाद यहाँ तक। अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल की बात करें तो वॉल्यूम यहाँ से बस यहीं पे हमने जो सपोर्ट बताया उसके ही आसपास यहाँ पे एक वॉल्यूम करो प्रोफाइल का भी पॉइंट ऑफ कंट्रोल आ रहा है। सो यहाँ पे 1248 का एक सपोर्ट रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा इस कैंडल का हाई लगभग 1353 और 1248 का एक सपोर्ट रहेगा।